मुझे अकाउंट खुलाने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, मुझे सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, मुझे कोई भी चीज़ लेने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। लेकिन वोट डालने के लिए मैं 1980 के तरीके पे चलूँगा। अगर ये ईवीएम मशीन आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाए, तो किसकी ताकत कम होती? मैं पॉलिटिशियंस को इतना गंदा नहीं कहता, लेकिन मशीन से महल पार्टियों को मसला नहीं होने वाला। कि अगर देखा जाए तो आज भी लोग डाई हार्ड वोटर है नून लीग के, और आज भी पीपल पार्टी चाहे सुकुड़ के एक सूबे तक रह गई है, लेकिन डाई हार्ड उसके भी हैं। इसी तरह बेशुमार पार्टियों के किसके हाथ से ताकत निकल जाएगी। कहने को तो 1.5 अरब मुसलमान है, पूछता कोई नहीं, अक्सरियत में है। और जिनकी अक्सरियत पे नहीं है, 1.5-2 करोड़ हैं, वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। तो इसका मतलब जमहूरियत भी एक बहुत बड़ा मजाक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में जिन बातों का मैंने जिक्र किया था वो आपके सामने है। पिछले जो हमने जिक्र किया था इंडियंस का, मुसलमानों का जिक्र किया था और कहा था कि अदारे भी, इमरान खान भी, हुकूमत भी और अदलिया भी सब परेशान हो गए। उसका नतीजा आपने देख लिया। ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज किया था और इमरान खान साहब तो इस्लामाबाद में आ गए। क्या ख्वाजा आसिफ साहब अपने लीडर को भी पाकिस्तान बुला सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। शुरू करते हैं। जो कल 3-4 दिन से इंडिया में जो वाक़यात हुए हैं और जिसमें बड़े अरसे से मैंने बहुत वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर, कि इंडियन मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल तरीन टाइम पर, यह भी कहा दुनिया के हम मुसलमानों के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो चुका है। उनमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी तो मुसलमानों के नाम पर, अल्लाह के नाम पे बनाया गया, तो जहाँ पे आज तक कभी इसके ऊपर कभी सोचा, क्या बड़ी दूर की बात है कि कभी इस पर अमल करने की कोशिश ही नहीं की। और 1.5 अरब मुसलमानों के लिए डूब मरने का मुकाम है। 1.5 से 2 करोड़ यहूदी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को काबू किया हुआ है। यानी इतना कंट्रोल है कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। और ये 1.5 अरब मुसलमान स्वाय ज़िल्लत के अलावा और जलालत के अलावा कुछ भी नहीं। वही इस्लामोफोबिया और वही हर दफ़ा कोई ना कोई, कभी फ्रांस से, कभी यूरोप से, कभी कहीं से, अब इंडिया से जो बकवास की गई वो सबके सामने है। लेकिन मुसलमान इस काबिल ही नहीं है किसी को कुछ कह सकें या रोक सकें। जितनी बड़ी मुसलमानों की मुल्क हैं, अगर ये किसी चीज़ का बॉयकॉट परमानेंट कर दें, पूरी दुनिया एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। किसी की मजाल ही नहीं होगी दोबारा ये बात कर सके। आप करते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं, 10 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद भूल भाल जाते हैं, फिर वो चीज़ें उधर आती हैं सारी कुछ। कभी सोचा कि मुसलमानों के साथ इतना पूरी दुनिया में जलालत क्यों हो रही है हमारे यहाँ? एस्ट्रोलॉजी में जहाँ जब किसी भी कंट्री के बारे में या किसी भी मुल्क के बारे में या कहीं किसी की चीज़ के बारे में होते, तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की एक लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं देश काल पात्र, यानी कि वहाँ के मुल्क के हालात क्या हैं, सिचुएशंस कैसी है, इसको देख कर एस्ट्रोलॉजी पे बात की थी। तो एस्ट्रोलॉजी कौमों के ऊपर भी होते हैं। तो वो कौन सी कौम है जो इस वक्त ज़लीलो ख्वार हो रही है? डेफिनेट मुसलमान ही। अगर मैं कुरान की वो आयत तो देखूँ जिसमें लिखा हुआ है कि हम सिर्फ जालिमों को, बस्तियों को तबाह करते हैं, तो बस्तियाँ तो सिर्फ मुसलमानों की तबाह हो रही हैं। तो अल्लाह की नज़र में जालिम कौन हुआ? फिर आप देख लें, जगह जगह देख लें, दुनिया के किसी कोने में भी देख लें। कश्मीर में भी जो उनके रहनुमा थे यासीन, कौन बोला? कोई भी नहीं बोला। और ये जो अभी मसला हुआ थोड़ी देर हुआ, पाकिस्तान में तो खैर अभी तक इतने बड़े लेवल का किसी ने मजम्मत ही नहीं की। कहाँ गई वो सारी दीनी जमातें और कहाँ गई वो हुकूमत? हम तो बिज़नेस खेल रहे हैं। कहा मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आई जो एक बात के ऊपर बाहर आए थे और कत्ल व गारत होते थे, और अभी तक कोई जमात कहीं नज़र नहीं आ रही। यही हमारी जलालत का
टाइम है और जो कि आगे शदीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2026 के बाद से मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम। जहाँ आप देखेंगे चीज़ें इस कौम पर जो मुसलमान कहलाते, जो उम्मत बनते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल तरीन टाइम आ रहा है। सैटर्न ने, एक्वेरियस ने आना है 2023 में दोबारा, फिर पाइसिस में आना है। अभी पाइसिस में आएगा तो 2026 आ चुका होगा, और 2022 में इसी इंडिया में हिंदुता जो उनकी सोच है वो पूरी तरह लागू करेंगे वहाँ पर। वो वहाँ पे अपना परचम भी चेंज करेंगे, वो सब कुछ चेंज करेंगे। और मुसलमानों के लिए वहाँ पे जगह तंग नहीं बल्कि बहुत तंग होती जा रही है, और बहुत ज़्यादा तंग होगी। और दुनिया में कोई भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करना किसी ने। करना है तो अभी भी मौका है। जो कर सकते हैं हम खुद ही कर सकते हैं कि हम अभी भी सीधे रास्ते पर चल पड़े, और अल्लाह का वो मैसेज जो हमने देना था दुनिया को, जो नहीं दे सके। 1.5 करोड़ यहूदी है, 1.5 से 2 करोड़, कोई बात नहीं कर सकता हॉलोकॉस्ट के ऊपर, और 1.5 अरब मुसलमान है जो आए दिन हर जगह कहीं ना कहीं ज़लील ख्वार होते हैं। अगर ये किसी मुल्क में सरबराह भी हैं तो उनका आका जो हैं वो बाहर ही बैठे हैं, उन्हीं के डोरों पे हिलते हैं और उन्हीं के डोरों पे काम करते हैं। अभी भी अगर कहा जाए तो कोई मुस्लिम कंट्री आज़ाद नहीं है, सब बाहर के डोरों से हिलते हैं और डोरों से चलते हैं। पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान अपनी, हमारे जिस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा हो कि हम भिखारी हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, इससे बढ़कर क्या होगा। और इस हुकूमत से कोई उम्मीद लगाना कि कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी, कोई महंगाई कमी आ जाएगी या महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो महल सबसे बड़ी अपने आप से बेवकूफ़ी। मेरे दोस्त हैं जो कहते जी रशिया से हम तेल लेंगे तो फिर साफ़ कहाँ करेंगे, बाकी जो मुल्क रशिया से तेल ले रहे हैं वो साफ़ कर रहे हैं, श्रीलंका का साफ़ कर रहे तेल। हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम शख्सियत परस्ती से ज़्यादा पाकिस्तान से लव करते, पाकिस्तानी बनते, शायद आज हमारे हालात कुछ और होते। ख्वाजा आसिफ ने खान साहब को कहा था कि इस्लामाबाद आके दिखाते हैं। ख्वाजा साहब वो तो आ गए, अब आप भी ज़रा अपने लीडर को कहें कि आ जाए, हालांकि अब तो हुकूमत भी अपनी है। आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस बनने जा रही है, सैटर्न रजब पज़ीर हो चुका है, अभी मार्स और राहु ने आना है। जमनाई ने, सन जमनाई में आएगा और ट्राइंग बनेगी, चाहे बेशक रेट्रोग्रेड है सैटर्न के साथ। 13 जुलाई को सैटर्न ने कैप्रिकॉर्न में आ जाना है, और मार्स और राहु का ये योग बहुत ख़तरनाक योग होगा, बहुत ज़्यादा। वीनस पाकिस्तान के चार्ट में दूसरे और 7वें घर का मालिक है जो कि मार्केश कहलाता है। तो फाइनेंशियल कंडीशंस फिर बहुत बुरी तरह मुतासर होगी, और दुश्मन प्लेनेट के साथ, मरकरी के साथ कंजक्शंस होगा इसका। इन 4-5 महीनों में सूरत हाल इतनी शदीद बिगड़ सकती है, जिन्होंने सुधारने का कह लगे, बंद मुट्ठी की तरह, रेत की तरह पाकिस्तान के हालात जो हैं इस तरह तेज़ी के साथ बिगड़ते हुए नजर आएंगे अगर अभी भी हमने कंट्रोल नहीं किया, बल्कि कंट्रोल से बाहर हो गया। जितना डिले होगा, जो मैंने पहले कहा था कि हुकूमत जितना लंबा चलेगी उतना ही फ़ायदा होगा। अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। तो इमरान अभी भी वज़न है, इलेक्शन की डेट दी जाए, इलेक्शन की डेट दी जाए। इलेक्शन से कुछ भी नहीं होना। जो यहाँ पे मोर है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ सिलेक्टर जो है, सिलेक्टर वो होता है जो अपने से नीचे को सिलेक्ट करता है। वो समझता है कि मैं खुद सुपीरियर हूँ और मैं सिलेक्ट करूँगा। जब वो सिलेक्ट करता है तो उनके जब दिल चाहता है वो रखते हैं, जब दिल चाहता है उसको उतार देते हैं। लेकिन सिलेक्टर्स को भी नहीं पता था कि अब किससे फड्डा पड़ गया, किससे फड्डा पड़ गया। और अब ये जो नई जनरेशन्स आ रही है जो 2000 के बाद से बनी है, वो ये झूठी मन गढ़ंत कहानियों के ऊपर नहीं जाती। ये झूठियाँ जो मन गढ़ंत कहानियाँ हम सीना बसीना चलते आ रहे थे,
वो फैक्ट्स की बात करती है, हकीकत की बात करती है। वो पूछते हैं, वो सवाल करते हैं, और जब वो सवाल करते हैं तो हमारे बड़ों को भी और हमारे उल्मा को भी तकलीफ होती है कि सवाल करते हैं। और अब ये तो होना है, और ये बड़ी तेजी के साथ होना है। यहाँ जो सिलेक्टर थे उनके लिए भी बहुत मुश्किल टाइम, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना सिलेक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता जाएगा। आने वाला वक्त, ये जो 3 से 4 महीने हैं, हुकूमत के लिए भी शदीद परेशानी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए उससे शदीद परेशानी, क्योंकि उनके ऊपर सवालिया निशान लग गया और ये दाग अब धुले नहीं धुलेगा उनसे। तो जिस तरह चीज़ें एक्सपोज, अभी तो बहुत कुछ एक्सपोज होगा, इतना कुछ एक्सपोज होगा कि आपको दंग रह जाएंगे। ये प्लान सैटर्न एडवोकेट है और वो जहाँ पे करम के घर में आ रहा है, फिर जुपिटर ने भी एडवोकेट होना, फिर मार्स और राहु, और जब भरनी नक्षत्र पे आएंगे, उधर से राहु भरनी नक्षत्र पे होगा, तो से मार भरनी नक्षत्र पे होगा। देखिएगा तमाशे, औरतों के फीमेल स्कैंडल्स और धन, फाइनेंस, व्हीकल्स के कैसे कैसे आपको स्कैंडल देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो टाइम बड़ा मुश्किल है। कोई होप, अगर कोई उम्मीद है यहाँ पे, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे कुछ आपको होप दीजिएगा, मैं कोई होप देखूँ जी बड़ा अच्छा हो जाएगा, आगे ये हो जाए, फला हो जाएगा। यहाँ आपने अपने आप को भी देखना है कि एक गलती अगर आपने कर दी, जज्बात में आके, जोश में आके, लालच में आके, जैसे मैंने पहले कहता है सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, तो जो 2 नंबर लोग हैं, जो थोड़ा सा भी है कि कह लें कि थोड़ा सा चीज़ों को कट कर लिया, उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम आ जाएगा। सैटर्न डिसिप्लिन का कारक भी है। पाकिस्तान के चार्ट में एरियस लगन हम कहते हैं, तो सैटर्न भी चौथे घर में है, वीनस भी चौथे घर में है, और सन भी चौथे घर में है। अगर आप देखें कि राहु जब पाकिस्तान के दूसरे घर में था, टॉरस में, तो पाकिस्तान में 1.5 साल रहा, तो आपने देखा कि इमरान के दौर में सबसे ज़्यादा व्हीकल बिकी और फौरन पैसा भी आया। दूसरे घर का मालिक चौथे घर में बैठा, चौथा घर का ताल्लुक होता है व्हीकल से। अब जैसे राहु एरियस में आके बैठा हुआ है, आपका बर्थ चार्ट में कहीं पे भी, पाकिस्तान का बर्थ चार्ट में मार्स जमनाए का है, यानी कम्युनिकेशन से ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें मीडिया में देखने को मिलेंगी, और मीडिया के साथ जो अब होना है, ये मीडिया भी याद रखेगा सारी जिंदगी। राहु को आने दे भरी नक्षत्र पर, पता लग जाएगा मीडिया को भी। यहाँ पर खान साहब एक बड़ी बात करते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल। खान साहब एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रल की टर्म्स जो है क्रिकेट की दुनिया में पहली दफ़ा आप ही लाए थे, और कोई भी इंसान या कोई भी इदारा किसी न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा एक साइड लेता है। वो हमेशा, चाहे वो टीवी एंकर हैं, चाहे कोई भी इदारा है, वो हमेशा एक ना एक साइड लेता है। आप देख रहे हैं बेशुमार जो है हुकूमत के साइड पे हैं, उन्हें अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा महंगाई कि महंगाई हो रही है, नहीं, उन्हें बस कुछ नाम पकड़े हुए हैं कि बस इसको उछाली जाओ, इमरान ने ये कर दिया। डेफिनेटली इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकता इमरान है, और यहाँ पर आप इस हुकूमत से कोई होप लगाना, और इलेक्शन हुए तो नून लीग का दोबारा पार्टी में आया हुकूमत आके बना जाना इम्पॉसिबल। वो बैठे ना जिन्होंने कराची में बैठ के डोरे घुमाई थी, वो तो चाहेंगे कि जितनी नून लीग कमज़ोर होगी तभी इत्तेहादी जमातें साथ मिलेंगी, और कहीं ना किसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब पीपल पार्टी कोई वज़ीर आज़म बना सकती है। ये सारी के सारी कंडीशन पीपल पार्टी को सूट करती है, ना तो नून लीग को सूट करती है, ना ही तहरीक इंसाफ को, ना ही खान साहब को। मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ, वो मैं पहले काफ़ी अर्सा बना चुका था, लेकिन उन्होंने कहा जी आप आके बायोमेट्रिक करें ताकि आपका अकाउंट जो है फिर दोबारा एक्टिव हो जाए। यानी मुझे अकाउंट खुलाने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, मुझे सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, मुझे कोई भी चीज़ लेने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, लेकिन वोट डालने के लिए मैं 1980 के तरीके पर चलूँगा। ईवीएम मशीन जो आई थी जिससे इलेक्ट्रिक वोट डलने थे, वो मैं 19वीं सदी के तरीके से जो डालूँगा।
सिम लेनी होगी तो मैं बायोमेट्रिक करूँगा, बैंक अकाउंट खुलाना होगा तो मैं ये मुझे अंगूठा लगाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। लेकिन वोट में 19वीं सदी में डालूंगा तरीक़ेकार से। अगर ये ईवीएम मशीन आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाए, तो किसकी ताकत कम होती है? कभी ये सोचा आपने? मैं पॉलिटिशियंस को इतना गंदा नहीं कहता, ये तो मजबूर थे, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो सिस्टम को भांप चुके थे। लेकिन सिस्टम में एक अजीब आदमी आ गया और नई जनरेशन आ गई, उसको समझ आ गई सारी कुछ। तो बात सिर्फ इतनी है, शायद पार्टियों को जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे वोट से शायद थोड़ा को मसला मसाइल हो जाए उन्हें, लेकिन मशीन से महल पार्टियों को मसला नहीं होने वाला। कि अगर देखा जाए तो आज भी लोग डाई हार्ड वोटर हैं नून लीग के, और आज भी पीपल पार्टी चाहे सुकुड़ के एक सूबे तक रह गई है, लेकिन डाई हार्ड उसके भी हैं। इसी तरह बेशुमार पार्टियों के, मौलाना फजल रहमान से आपको बेशुमार इख्तलाफ हों, लेकिन उनके भी डाई हार्ड फॉलो हैं। तो इवन जो ये इलेक्ट्रिक मशीन है, इससे मसला किसको है? किसको पड़ रही है प्रॉब्लम? किसके हाथ से ताकत निकल जाएगी? क्योंकि आज तो चलो ये नहीं हो रहे, लेकिन और साल 2 साल के बाद, क्योंकि कोई हुकूमत यहाँ स्टेबल तो नहीं होने वाली। अब वीनस की दिशा है ना, वो भी ख़त्म होने वाली है। फिर क्या होगा? फिर रियल पावर, रियल जमहूरियत। अच्छा, जमहूरियत का भी एक बड़ा वो है फार्मूला। कहने को तो 1.5 अरब मुसलमान है, पूछता कोई नहीं, अक्सरियत में है। और जिनकी अक्सरियत पे नहीं है, 1.5-2 करोड़ हैं, वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। तो इसका मतलब जमहूरियत भी एक बहुत बड़ा मजाक है। यहाँ मरकरी की दिशा सितंबर में शुरू हो जानी है। अल्लाह करे हुकूमत जो है इमरान साहब को जरा पकड़े, मज़ा आ जाए। वो तो आ गए साहब, ख्वाजा आज़िज़ साहब ने बड़े प्यार से याद किया था, वो तो आ गए हैं। हम नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी गलती है, जो मेरे नज़दीक, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर आप लीडर थे ना, तो आपको पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आप भी फाइट करते हो। एक टाइम आएगा कि यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के पॉलिटिशियंस कहेंगे कि ये किसी तरह बाहर चले जाए इमरान, ताकि जान छूटे। लेकिन अब तो ऐसे हालात हैं, डे ब डे, मैंने कहा था ना, खान साहब का चार्ट अब चेंज हो रहा है। अब वीनस की दिशा आ रही है, केतु की दिशा ख़त्म हो रही है। तो खान साहब ज़रा ग्रोथ पकड़ेंगे, और 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ थाना कचहरी जेल भी होती है। तो एक प्योर पॉलिटिशियन बनने की डिग्री भी मिल जाएगी। और महंगाई इस हुकूमत से तो माशाल्लाह भी देखें, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, तो फिर माशाल्लाह जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा, और अब के जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होकर पाइसेस में ही रहना है, पिछले घर को नहीं जाना जैसे सैटर्न जा रहा है। तो ये तो माशाल्लाह आप देखेंगे अभी महंगाई। फिर मार्स जो है आएगा जून में, अपना 27 जून को एरियस के साथ। तो जिन कर मार्स जहाँ बैठा हुआ है, राहु एक्टिवेट हो जाएगा। जिसका जिधर बैठा हुआ है, राहु यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। और जब मार्स टॉरस में रहेगा बड़े अरसे तक यहाँ पर, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादियाँ नहीं हुई, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ उन लोगों की भी सुनी जाएगी जो काफ़ी अरसे से शादी का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर एक अजीब कौम है हम, बल्कि कौम भी मैं तो क्या कहूँगा, हम क्या हैं वो समझ नहीं आती आज तक, कि इतनी चीज़ें महंगी होने के बावजूद परचेजिंग पावर बढ़ेगी। मैंने पहले कहा था कि आवाम खुल के खर्चा करेगी, चाहे वो पाकिस्तान या दुनिया के कहीं पे भी हो, वो खर्चा बढ़ेगी। पाइसेस में है यहाँ पर, और कोई दुनिया पे अभी रिलीफ नहीं मिलने जा रहा जब तक जुपिटर राहु को क्रॉस नहीं करेगा। और वो 3 जून के महीने में 2023 में ही होगा। तो आगे टाइम बड़ा ही मुश्किल है। जून और जुलाई जो है, इतना का सस्पेंस और इतना का थ्रिल वाला होगा, पता लग जाएगा हुकूमत को भी, पता लग जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को भी। राहु क्लूजन का कारक है, मार्स प्रोटेक्टर, फौज, पुलिस, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े, डॉक्टर्स, इनका है। और ये अंगारक योग बनेगा। और सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना
बीमारियां बढ़ेंगी। तो आगे टाइम बड़ा मुश्किल है। गलती तो कर बैठी, अब ये गलती जो है किसी ऐसे मुकाम पर लेकर जाएगी जहाँ से कोई नई चीज़, क्योंकि राहु का ताल्लुक नई चीज़ से होता है, यानी कि कोई नया काम, और एरियस भी बिगिनिंग का घर है। तो अब कोई ना कोई चीज़ राहु और सेक्टर और जुपिटर की जो कंजक्शंस बनी हुई है, ये बहुत कुछ करवा के जाएगी। क्योंकि जब आप बड़े प्लैनेट्स की बात करते हैं ना, तो उन्हीं से चार्ट को देखा जाता है, सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु से। जहाँ सैटर्न एक्टिवेट होगा वहाँ आपको राहु रिजल्ट देगा, और जहाँ जुपिटर आपका एक्टिवेट होगा तो वहाँ केतु के रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होंगी, और डूब मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए कि 1.5 अरब मुसलमान होने के बावजूद हम दुनिया पे कोई असर नहीं रखते, और दुनिया के किसी एक बड़े फैसले में नहीं है। अगर हम बॉयकॉट ही करें और एक दफ़ा करके दिखा दें पूरी दुनिया को, दुनिया अपनी औकात पे आ जाएगी। लेकिन अफसोस ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।